सभी को चलिए बताइए पहले का आंसर क्या होगा। है रूट कैप क्या काम करती है। क्वेश्चन है कि जड़ का कौन सा भाग है जो जल के अवशोषण में सहायता करता है। बताया था अच्छे से तुम्हें कि मिट्टी से जब जड़ें पानी अवशोषित करेगी तो प्रोसेस कौन सी होती है और जड़ का अंग कौन सा होता है। ठीक है, तो जड़ के दो हिस्से अच्छे से बताए थे, जिनसे एक तो सुरक्षा होती है और दूसरा क्या काम करता है, परासरण का। तो परासरण किसके आधार पे होता है, जड़ बाल यानी रूट हेयर्स कह सकते हो, या उन्हें हम जड़ के रोम कह सकते हैं। और जो रोम होते हैं वो आपको बताया था कैसे होते हैं, सारे एक कोशिकीय होते हैं। ये अच्छे से याद होनी चाहिए बात, जो आपकी 10th क्लास तक पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस कौन सी बताई थी कि जिसमें जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है मिट्टी से, तो कौन सी प्रोसेस थी, नकल मार के नहीं बतानी। दैट प्रोसेस विद ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, परासरण। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और जड़ों से पत्तियों तक पानी जाता है, वो भी प्रोसेस याद होनी चाहिए, कौन सी होती है, कैपिलरी एक्शन। कैसिकताओ, जैसे हम पढ़ते आए हैं कि लालटेन की बत्ती का जलना या उसमें तेल का चढ़ना, दिए की बाट में क्या है, तेल का चढ़ना, ये सारे काम कौन से फिनोमिना से होते हैं, कैसिकताओ से होते हैं, कैपिलरी एक्शन से होते हैं। और ये जो कैपिलरी एक्शन होता है पौधों में किसके द्वारा होता है, जाइलम, और दूसरा हिस्सा कौन निभाता है, फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट वाला बताइए कि जड़ों का वह प्रकार जो मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भाग से उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कि वो फाइबर्स हैं या वो कोई काल्पनिक जड़ है। ये महाकाव्य लिख रखा है, काल्पनिक जड़ यानी इमेजिनरी रूट जिसे कहते हैं। आकस्मिक का मतलब दूसरा होता है अपस्थानिक, या इसे कहते हैं साहसिक, एडवेंटियस। और ये आपके पास क्या है, एपीफिलस। यानी फिलस प्रोसेस जहाँ आती है वो तो परागण के लिए लगती है, पोलिनेशन के लिए लगती है, तो इसका तो पता कट गया। बाकी रह गए 3 रेशेदार जो रूप आता है मुख्य तौर पर, और दूसरा आता है आकस्मिक, काल्पनिक नहीं है। तो आपको ये बता रखा है जो जड़ मूलांकुर से ना होकर दूसरे भाग से पैदा होती है उसको मुख्य तौर पे क्या कहा जाता है, अपस्थानिक एडवेंटियस रूट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्या आना चाहिए। सरदारे बैठा है 10 फिर, हाँ सरदार से पूछा है वो बताएगा। हाँ सिंगे 10 किया होगा। आज सारे तेरे तो पूछने हैं। न्यूमेटोफोर्स आगे क्या लिख रखा है, किन पौधों में पाए जाते हैं। अच्छे से बताया था कि जो न्यूमेटोफोर रूट्स हैं ये एग्जाम के लिए सबसे धाकड़ क्वेश्चन होता है। और ये कब पढ़ना स्टार्ट करते हो, 5वीं कक्षा के अंदर जंगलों के बारे में वर्णन है, पढ़ के देख लेना आज ही जाके एनसीईआरटी में। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आता है, यूपीएससी लेवल तक पूछा जाता है, जहां से बंदे को आईएएस बनाना होता है। तो 5वीं कक्षा की किताब से क्वेश्चन उठाता है वो। और दूसरा एक क्वेश्चन मैं कहता रहता हूं, मिड डे मील वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 5वीं कक्षा की किताब गई है एनसीईआरटी का, और ये भी एग्जाम में आता है बहुत बार। अब आंसर क्या होगा सिंगे, लवणीय मिट्टी, पानी, दलदली मिट्टी, रेत भरी मिट्टी। हाँ, तो क्या आएगा आपके पास, दलदली मिट्टी में पाई जाती है कौन सी चीजें आपकी, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या चीज होती है, जड़ होती है। कौन सी जड़ होती है, टैप रूट होती है। ठीक है, और ये आपके पास अपवाद भी है, किनका, जड़ों का। बाकी जड़ें कहाँ चलती है, धरती के अंदर, और ये कहाँ जाती है, धरती से ऊपर। ठीक है, चलिए बरबिल में पाया जाने वाला भोजन किस भाग में होता है, ये रुक जाओ पत्ती के साथ आगे करवाऊंगा। हाँ, वैसे तो पत्ती का आधार होता है उसमें बरबिल में। ये बताओ, एक बार वही क्वेश्चन लेते हैं जो तुम्हें अच्छे से आते हो और तुम बता सको। अच्छे से बताया है, नकल नहीं मारनी सिंगे। शकरकंद का एक रूपांतरण है कि पत्ता, भूमिगत जड़, प्राथमिक जड़, शासिक जड़।
अब बताओ, शक्कर गंध एक रूपांतरण है, इट बी द ट्रांसफॉर्मेशन, रूप बदल रहा है। तो किस से बदल रहा है? तुम्हें दो जड़ें लिखवाई थी, एक लिखवाई थी तुम्हें टैप रूट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़, यानी जो मूल जड़ होती है। दूसरी तुम्हें लिखवाई थी क्या, शासिक जड़। शासिक का मतलब थी अपस्थानिक जड़ें, और अपस्थानिक जड़ें कौन सी है, जो आगे चलकर क्या होती है, बदलती है। और बदलने में क्या, हमारे पास एक पहली ही जो जड़ हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी भोजन संग्रहण वाली। तो भोजन संग्रहण वाली में पहली ही चीज क्या आती है तुम्हारे पास, शकरकंद वाली आती है। ठीक है, तो वो आपके पास किसका रूपांतरण है, शासिक जड़ों का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, कौन सा मूल संशोधन भोजन का भंडारण नहीं करता है, कि विच ट्रांसफॉर्मेशन नेवर स्टोर फूड। कंद युक्त है, नेपीफॉर्म्स है, चोटीदार है, स्टिल्ट है। नेपीफॉर्म्स, नेपीफॉर्म्स तो हम प्राथमिक जड़ों में पढ़ते हैं, भोजन का अच्छा संग्रहण करती है ये जड़ें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो तने के भाग से निकलती हुई जड़ें होती है, वो कौन सी होती है, स्टिल्ट रूट। और स्टिल्ट रूट आपकी कभी भी क्या है, भोजन संग्रहण में नहीं पड़ी हमने। ये जो तने के इस पार्श्व भाग से जड़ आती है, बाजरे वाली, गन्ने वाली, ठीक है, और जवार वाली, मक्के वाली, ये जड़ें कौन सी आपकी, स्टिल्ट रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, सिंगन ये बता, सिंगा बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा था कि वेलमिन नामक एक ऐसा टिश्यू होता है जो बहुत खास होता है पौधे के लिए, और ये क्या है, हमने जब अपस्थानिक की जड़ें पढ़ी थी, उसकी जैविक क्रिया में ये पढ़ा था, और स्वांगिक कारक जड़ से पहले पढ़ा था। ठीक है, इतना बता देता हूँ, हिंट दे दिया सिंगे। ठीक है, कि जब हमने एसिमिलेटरी रूट पढ़ी थी, उससे पहले हमने एपिफाइटिक रूट पढ़ी थी, उसमें ये एग्जाम्पल बताया था मैंने, और उसमें ये चीज लिखी थी कि एक खास तौर पे एक ऐसा उत्तक होता है जो खास तौर पर वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है, नमी ग्रहण करता, आर्द्रता ग्राही होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, गैसों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं है, सवेद यानी क्या, पानी का छोड़ना, हवा से नमी का अवशोषण, मिट्टी से पानी का अवशोषण नहीं। तो सिर्फ कहां से उठाता है, ये हवा से उठाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, हाँ सिंगे, इनमें कौन जड़ बालों में मौजूद नहीं होता, विच इज नॉट बी प्रेजेंट और स्टैट विद रूट हेयर्स, की प्रेजेंस नहीं पाई जाती रूट हेयर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, और छठी क्लास वाला बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है अगर सही से पढ़े तो। कि रिक्तिका नहीं होती, नाभिक नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन है। जड़ों में क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, हमारे पास यही पूछा है कि मौजूद नहीं होता। अब वो ये कहां से होते हैं, ये सारे कोशिका के भाग ही तो हैं। कोशिकाएं बनी होती है, उसमें क्या मिलेगी, रिक्तिका वैक्यूल्स भी होगी, न्यूक्लियस भी होगा, और क्या होगी, सेल वॉल भी होगी। ठीक है, उसने जड़ों के बारे में पूछा है, तो कौन सी चीज नहीं होती है अपने पास, क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए, पत्ती की निचली सतह पर बने छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं सिंगे? पहले सिंगा बोलेगा, फिर और किसी को पकड़ते हैं। तो तू बता पहलवान। बताया था कि पत्तियां जब भी तापमान बढ़ता है तो कई बार आपने देखा होगा यूं हो जाती है, और जैसे ही क्या है तापमान गिरता है फिर वापस यूं हो जाती है, और वहां के द्वारा ही पत्तियां क्या है, जो अनावश्यक जल होता है उसे बाहर भेजती है, वाष्पोत्सर्जन करती है, ट्रांसपायरेशन करती है, उत्स्वेदन करती है। तो वो चीजें क्या कहलाती है, मैंने कहा था उनमें एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है टर्गिडिटी, सफिती। और सफिती आपकी कौन सी कोशिकाएं करती है, गार्ड सेल, सुरक्षा कोशिकाएं। तो वो जगह कौन सी होती है? ठीक है, तो क्या होती है, रंध्र। ठीक है, क्या होते हैं, स्टोमेटास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। मैं सोच रहा था तुम बहुत अच्छे पढ़ के, कोई नहीं बोलेगा, अब पूछूंगा मैं ये क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि ये क्वेश्चन तुम्हें आना ही आना चाहिए। हाँ सिंगे, क्या आएगा उत्तर इसका?
मैंने कहा था ना कि प्याज में जब भी पत्तियों के भोजन संग्रहण की बात आएगी तुम तना आंसर लगा के आओगे, और उत्तर में क्या लगा के आना है? पत्तियां लगा के आना है। बताया था ना भाई, तुम बाग के प्याज के भोजन भंडारण वाले भाग को सीधा बोलोगे भाग के कि तना, और मैंने कहा था तना उत्तर नहीं होता, उत्तर क्या होता है इसका? पत्तियां होता है, और यही याद रखना है। और फिर भी सिंह ने उत्तर क्या दिया है? तना दिया है। ठीक है, कहा था ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। सिंगाई बताएगा। छठी क्लास 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है, पादप का वर्गीकरण है ये। हाँ बताया था ना, 2 पौधे बताए थे कि जो नमी वाली और जो मिट्टी में पौधे उगते हैं और जो कीटों का भक्षण करते हैं, प्रेडेट करते हैं इंसेक्ट्स का, यानी जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके पिक्चर प्लांट। और दूसरे जल वाले कौन से बताए थे? तू बता। पानी के अंदर भी कीट भक्षी होते हैं, उनके अंदर क्या चीज पाई जाती है? और एक पौधे का एग्जाम्पल भी दे, तू दे अब बता कि जो जलीय पौधे हैं वो भी कीट भक्षी होते हैं, इंसेक्टोवोरस होते हैं। उनमें खास तौर पर कीट को फंसाने के लिए जो संरचना बनी होती है उसे कहते क्या है? नंबर 2, एक एग्जाम्पल देना है पौधे का, और जो एग्जाम में आता ही आता है। हाँ सिंह तू बता क्या बोलते हैं उसे? मैंने कहा था ना 4 वर्ड हैं, और 4 वर्ड के क्वेश्चन याद रखने हैं तुमने। ठीक है, जो खोल बनता है उसे बोलते हैं ब्लैडर, और पीछे क्या लगा देना है? वर्ड, ब्लैडर वर्ड। और कौन से पौधे में पाया जाता है? यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, याद रखो अच्छे से। इसका उत्तर क्या हमारे पास है? पिक्चर प्लांट। और अमर बेल क्या काम करती है फिर? ये कौन सा है? ये भी पूछ लिया जाता है। चीन गुलाब किसको कहते हैं? ये भी लिखवा रखा है। चीन वाला गुलाब किसको कहते हैं? हाँ सिंगे, फुल्लादार राजा गुलाब है, ये तो मैंने कहा था गाने में आता ही आता है। पर ये भी याद रखना है तुमने, चीन वाला गुलाब। और ये कौन सी क्लास से शुरू हो जाता है? 7वीं से। और मैंने कहा था किसके काम में लिया जाता है? अमल और अक्षार की प्रकृति का अगर पता करना हो तो हम किसके रस का प्रयोग करते हैं? चीन के गुलाब का। और ये चीन वाला गुलाब मालवेसी परिवार में आता है, कपास के साथ रखा जाता है। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया था, कौन सा? गुड़ल। तो गुड़ल को क्या कहते हैं हम? चाइना रोज। ठीक है, अमरवेल कौन सा काम करती है? पैरासिटिक प्लांट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। इनमें से किस पौधे में नगन भ्रूण नहीं होता? यानी नेक्ड सीड्स नहीं पाए जाते, नंगे बीज नहीं पाए जाते। जहां भ्रूण ही नंगा नहीं होगा तो बीज नंगे कैसे हो सकते हैं? तो नगन आपके बीज नहीं है। तो किस में नहीं होते? तू बता। बताया था ना अपन, 2 ही पढ़े थे। ठीक है, कौन से आएंगे? आवर्त बीजी। क्योंकि इनमें तो क्या बीज होते ही नहीं, ना तो थैलो में होते, ना ब्रायो में होते, और ना ही टेरिडो में होते। बीज किस में होते हैं? 2 में ही होते हैं, जिम्नो एंड एंजियो। और जिसमें नगन नहीं है वो कौन से होते हैं? आपके एंजियो। ठीक है, आगे चलिए ये बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। स्पर्श के कारण मीमांसा, ठीक है, कि जो आपके कारण पौधों में होने वाली गति की दिशात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? नेस्टिक प्रोसेस होती है, दिशात्मक प्रतिक्रिया होती है। यानी जैसे ही तुम हाथ लगाओगे तो बिच्छू बुंटी के पत्ते यूं होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। यूं तो नहीं होते कि पलट के पीछे मुड़ते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोसेस नहीं होती, उसे नेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो जो नेस्टिक प्रोसेस वाले होते हैं, रसायनानुवर्तन, थिग्मोनेस्टी, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, कैसी प्रक्रिया होती है उनमें? जहां वर्ड ही हमने क्या लगा दिया? नेस्टिक। तो बस पीछे पीछे वर्ड देख लो, नेस्टिक कहाँ है। क्योंकि जो रसायनानुवर्तन होता है ये कहाँ होता है? मैंने बताया था तुम्हें, 4 क्रिया इंपॉर्टेंट होती है। 3 तो होती है जड़ और तने के लिए, प्रकाश की, जल की और गुरुत्व की। ये 3 तो याद रखनी है, जड़ और तने के लिए। एक मैंने कहा था फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा के साथ होने वाली चीज जो चलती है, एंथर प्रोसेस में आती है, वो आपके पास कौन सी होती है? रसायनानुवर्तन होती है। ये फूल के लिए होती है। उसके बाद रह की प्रक्रिया कौन सी? थिग्मोनेस्टी। ये किसके लिए होती है? दिशात्मक वृद्धि और गति के लिए होती है। तो हमारे ऐसे पौधे कौन से होते हैं? थिग्मोनेस्टी होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, कौन सा? छुई मुई वाला। चलिए
सिंगा बताएगा इनमें से कौन सा विकल्प पादप हार्मोन है। 9वीं कक्षा का क्वेश्चन है, खेत में भी छिड़कते हैं ये। 3 हमारे हैं, 1 पौधे का है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है कि कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन एक ही पक्का है, फिक्स ही तो है, कौन सा है, साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन की प्रकृति कैसी होती है बताओ शाबाश, कि इट्स नेचर बी। बाकी सारे प्लांट हार्मोन एसिडिक नेचर के होते हैं, यही एक ऐसा होता है जिसकी प्रक्रिया क्षारीय होती है, बेसिक होता है। याद कर लो कि इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये क्वेश्चन आता है कि विच प्लांट हार्मोन बी बेसिक, तो कौन सा अक्षारीय नेचर का होता है, कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। और ये सबसे अच्छा काम कहाँ करता है, सेल डिवीजन। जो पौधे की प्रक्रिया में खास रोल होता है वो कोशिका विभाजन होता है। कौन से ऊतकों में होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है, जिन्हें विभजोतक भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या दिया जाता है, अस्थायी ऊतक भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, दिए गए भागों में से कौन सा भाग खुले फूल की रक्षा करता है। बताया था ना कि खुले फूल की रक्षा करता है, जब उसके अंदर से फूल बंद होता है और क्या होता है, खिलता है, तो उसका एक भाग ऐसा होता है जो उन पंखुड़ियों को खराब नहीं होने देता, और वो रंग वाली भी होती है और ज़्यादातर हरी होती है। और एक्सपेरिमेंट दिया था मैंने कि जब कपास के साथ ये फूल लगे तो उस पर ये चीज़ आप अच्छे से देख सकते हैं। 2 वर्ड लिखवाए थे, 2 ही तो पढ़े थे आपने, एक पढ़ा था आपने सेपल्स और एक पढ़ा था आपने पेटल्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक हमने पढ़ा था कैलिक्स और एक पढ़ा था हमने कोरोला। तो जो कैलिक्स है वो होते हैं सेपल्स और जो कोरोला है वो क्या होते हैं, पेटल्स। ठीक है, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, सेपल्स वाला हिस्सा होता है बाह्य दल पुंजीय, यानी जो चीज बाहर ही बाहर है वो कवर क्या करती है सबसे ज्यादा। तो हरी हरी जो क्या है पंखुड़ियां सी बनी होती है वो क्या करती है, पूरे के पूरे पुष्प को सुरक्षा देती है जब तक फूल खिलता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन क्या आपके पास, फूल की पंखुड़ी वाला भाग। इस फूल की पंखुड़ी वाले भाग को कहते क्या आपा, सेपल। और वैसे हिंदी में नाम दिया जाता है इसको, क्या कहा जाता है, बाह्य दल पुंज। और इसको स्पेशली एक टैग इंग्लिश वर्जन चक्कर के चलते, पुष्प के चक्कर के चलते क्या कहा जाता है, कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसे, कैलिक्स। तो ये अच्छे से याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खास तौर पे ज्यादातर कीटों को आकर्षित करने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है, पेटल्स होता है। इनके इकट्ठे रूप में भी बताया था, अलग अलग हो तो भी क्या कहते हैं वो भी लिखवाया हुआ है। चलिए सिंगे बता, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है, विच इज नॉट बी अ रूट। सभी नहीं बोलना, एक सिंगा बोलेगा, है लाउडली, साउंड नहीं आ रही। फंस गए नाम। मैंने कहा था जड़ और तने में जब भी क्वेश्चन आता है बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम उत्तर क्या दें, इसीलिए मैंने ये सारी डिटेल तुम्हें लिखवाई है कि तुम आगे अच्छे से याद रखो। महाराजो मूली जड़ होती है, न्यूमेटोफोर भी जड़ होती है, गाजर भी जड़ होती है, बच गया के आलू। आलू क्या होता है, तना। तुम्हें कहा था तुम फंसोगे इसमें। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट बताइए, पौधे की कली क्या है। ये 6ठी क्लास का क्वेश्चन है, अलबत्त में ये 5वीं में भी आता है जब पौधे के बारे में वर्णन किया जाता है। ठीक है, कि एक बुर्णीय पत्ती है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट बी अ लीव, यानी पीछे वाले भाग देखो बस। ठीक है, कि ये एक पत्ती है, ये एक परो है, ये एक खुद एक तना है। बात ही तने की पूछ रहा है, कली क्या होती है, तो तने के ऊपर होती है, तो बुर्णीय तना तो नहीं हो सकता। कली है तो वो एक बीज नहीं हो सकती, 2 चीज घट गई। और कली है तो वो किसका रूप नहीं हो सकती, पत्ती का ही रूप नहीं हो सकती। परो का मतलब है जो एपेक्स पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं, और वो क्या चीज होती है, बुर्णीय परो होता है। ठीक है, जो भाग पौधे का प्रकाश की ओर बढ़ता जाता है और उसका सबसे ऊपरी हिस्सा मुख्य तौर पे क्या कहा जाता है, प्रो ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, पौधों में इनमें से किस उत्तक को मृतक उत्तक कहा जाता है। ये तो आना चाहिए,
आपके पास जब कभी भी हम उत्तक पढ़ते हैं तो जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं? मेरिस्टेमेटिक वाले ही होते हैं, इन्हें कहते हैं विभजोतक। फिर दूसरे नंबर वाले कौन से आते हैं? स्थाई। और स्थाई में क्या है, हम जो बारी पहले नंबर की लेते हैं वो लेते हैं हमारे पास क्या है? 3। पहले होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। और उनमें से 2 बड़े खास होते हैं जो जिंदा कहलाते हैं, एक मरा हुआ कहलाता है। बताओ कौन सा आएगा? ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है इसका नाम हिंदी में होता है दृढ़ोतक। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, किसके ऊपर पूछा जाता है? जिस चीज को हम खास तौर पर एक मुहूर्त के लिए प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग बड़ा लाजमी है। मुहूर्त लगा लो, चौराहे पे रखने के लिए, टोने के लिए लगा लो, कोई काम में ले लो, सबसे अच्छी चीज वही आती है। बोले अच्छे में भी मैं हूं, माड़े में भी मैं हूं। ठीक है, न्यारा नहीं हूं तुमसे। ठीक है, तो न्यारा नहीं है तो क्या होता है? नारियल है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आता है। नारियल जो है इसका जो खोल होता है, जो रेशे होते हैं, वो कौन से उत्तक के होते हैं? वो किसके होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ोत्तक होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो रेशे किसके बने होते हैं, या रस्सी जो बनाई जाती है नारियल वाली वो किस उत्तक का रूप है? तो वो किस उत्तक का रूप होती है? स्क्लेरेन्काइमा का होती है। ठीक है, पैरेन्काइमा ये बता ही रखा है तुम्हें। पैरेन्काइमा क्या चीज होती है? 2 नाम से जाना जाता है। कौन कौन से जाना जाता है? इसी को कहते हैं एरेन्काइमा, बताया था मैंने, एरेन्काइमा। और दूसरा नाम इसी का ही रखा जाता है क्लोरेन्काइमा। ये नाम किसके आधार पर रखे जाते हैं? एक काम हवा भर के पौधे को तैराता है, दूसरा क्या है? हरित उत्तक के साथ मौजूद होकर प्रकाश संश्लेषण में योगदान देता है। तो प्रकाश संश्लेषण में करवाएगा तो क्लोरोफिल, क्लोरेन्काइमा। और जब हवा भर के तैराएगा तो क्या है? एयर। इसको क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। ये इसी के नाम है, किसके? पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है हमारे पास? जो एक तरह से यांत्रिक सहारा भी देता है, भोजन संग्रहण में योगदान देता है। ठीक है, जिसे कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। चलिए, किस पेड़ की छाल का प्रयोग ये आना चाहिए सिंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है, मसाले का मामला है, आसानी से बता सकते हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है? वैसे मसाले में लौंग भी यूज होता है, लेकिन अगले ने वर्ड क्या लगाया है? छाल। छाल के तौर पे क्या यूज होती है? सिनेमॉन। ठीक है, यानी दालचीनी। आगे बताइए, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में कौन प्रोटीन फाइबर है? ये जिससे पूछें वही बताएं। तू बता। प्रोटीन फाइबर कौन सा? नाइलॉन है, रेशम है, कपास है, पॉलिएस्टर है। दाकड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा कपड़े जो पहनते हैं उनमें इन चीजों का यूज होता है, घरों में इन चीजों का यूज होता है, तो ये बहुत आता है। प्रोटीन फाइबर है, क्या आना चाहिए? तुसी दसो। विच बी आर प्रोटीन फाइबर? इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये है, हिंदी वाले के लिए लिखी रखा है कि कौन सा प्रोटीन तंतु है। हाँ सिंगे, तुक्का ही मार दे है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पॉलीएस्टर नहीं होता, एस्टर कंपाउंड है। दूसरा कपास नहीं होता, तीसरा नायलॉन भी नहीं होता। उत्तर क्या याद रखना तुमने? रेशम। नायलॉन बनाया जाता है कृत्रिम में। नायलॉन किससे बनाया जाता है? और नायलॉन शब्द का अर्थ क्या है? नायलॉन शब्द का जो अर्थ बनाया जाता है वो 2 शहरों को जोड़ के बनाया जाता है, न्यूयॉर्क और लंदन। याद रखना कि जो नाई और लॉन जो शब्द बना है NYLON ये होता है। जो NY है इसका मतलब है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन आता है ये कि कौन से तंतु या रसायन का नाम 2 शहरों को जोड़ के बनाया गया है? तो वो एक है न्यूयॉर्क का और दूसरा आपके पास है लंदन। इन दोनों को जोड़ के मिलाया गया है नायलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टैगिंग में आता है। नायलॉन भी याद रखना 2 तरीके का होता है। एक नायलॉन होता है सिंपली नायलॉन 6 और एक वर्ड लगता है कंप्लीटली नायलॉन 6 इन दोनों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से याद रखना, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेशम एक तरह से क्या है? फाइबर प्रोटीन का रूप है कि रेशम जो है
वो आपके पास किस जैसा है, फाइबर प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन है। बाल हो गए तुम्हारे, ठीक है, बाल भी किसका रूप है, प्रोटीन का। नख, ठीक है, जिन्हें हम नाखून कहते हैं, पशुओं के खुर और क्या है, सींग है, ये भी किसका रूप होते हैं, प्रोटीन का ही रूप होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताइए। शाबाश। सेब का स्वाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? हाँ सिंह, सेब का जो स्वाद बनता है वो किसके कारण बनता है? बोले सेब को खाएंगे तो शराब के साथ ही खाएंगे, ठीक है, और शराब में क्या होता है, इथेनॉल। ठीक है, तो यानी फ्रूट चाट चाहिए शराब के साथ है, पैंक लगाएंगे तो ये भी मसाला चाहिए, तो किसके कारण है, इथेनॉल के कारण। ठीक है, फॉर्मेलिन भी बता रखी है क्या चीज होती है, फॉर्मेलिन क्या काम आता है ये बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है तो उसके लिए जो डेड बॉडी पे आपके पास एक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, वो क्या चीज होती है, फॉर्मेलिन ही होती है। और फॉर्मेलिन वास्तव में है क्या ये बताओ मुझे। फॉर्मेलिन बनता किससे है, फॉर्मेल्डिहाइड से। याद रखना कि फॉर्मेलिन जो बनता है वो फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन लिया जाता है किसके साथ, इसी रसायन के रूप में, उसी को ही नाम दिया जाता है क्या, फॉर्मेलिन। बेंजल्डिहाइड अलग है, बेंजीन अलग है, तो ये टैग याद रखो। ये वैसे रसायन में भी करवा रखे हैं आपने, यहाँ ज़्यादा हम प्रोसेस नहीं करते इनकी। हाँ भाई सिंगे, ये बता, छूटना नहीं चाहिए, करवा रखा है वैसे तो, पौधे पढ़ते हैं, पौधों में आता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब भी पढ़ते हैं ये चीज़ पढ़ाई जाती है। हाँ तू 10 मशरूम पढ़ते हो, हरियाणा जीके में भी आती है, मशरूम में हम सबसे अग्रणी हैं। ठीक है, तो मशरूम में अपना पोषण कौन सी मीडियम से होता है, विच प्रोसेस होता है, मशरूम क्या है, 1 मिनट आप बताओ मशरूम क्या होते हैं। सबसे बढ़िया मशरूम कौन सी है जिसे हम खाते हैं, खाने के लिए अच्छी है, बताया था मैंने 2 लिखवाई थी, एक लिखवाई थी छत्रक और एक लिखवाई थी गुच्छी। गुच्छी किसे कहते हैं हम, मोरचेला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और छत्रक कहते हैं वो किसको कहते हैं, एगेरिकस। ये 2 सबसे मोस्ट लोगों के द्वारा यूज होने वाले मशरूम है और बेस्ट क्वालिटी के मशरूम है। अब इसी में पूछा जाता है कि मशरूम जब अपना पोषण करता है तो वो आपका क्या है, एक तरह से परजीवी है, यानी किसी जीव के ऊपर रह के करेगा तो नहीं। मशरूम तुम उगाते हो, तूड़ी गिल्ली करके गेहूं दी जाती है प्रोटेक्टेड की हुई, उसको हम छिड़कते हैं और उससे मशरूम निकलते हैं, तो वो परजीवी नहीं है। दूसरा वर्ड क्या देख रखा है, सेप्रोफाइटिक मोड। ये अच्छा लग रहा है। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, जो आपके पास अपघटनी का स्वभाव होता है और उसमें पैदा होंगे, तो यही तो होते हैं मशरूम। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक ही होते हैं। ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषक वैसे भी नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट बताइए सिंगे, आया, एग्जाम में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट भी है। तू बता क्या आना चाहिए उत्तर, बहुत आता है ये एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 आएंगे, एक आएगा कार्बोहाइड्रेट के लिए और दूसरा आएगा प्रोटीन के लिए, कि प्रोटीन में एमिनो एसिड जब भी जुड़ते हैं तो उन्हें हम कौन से आबंध कहते हैं। अभी प्रोटीन में पै है तो आबंध में भी पै होगा, याद रखना, उत्तर आ जाएगा समझ में। क्या आएंगे, पेप्टाइडोस। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। अब रहेगी बात ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी याद रखना है कि चीनी में ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज जुड़ते हैं, माल्टोज में 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं, और लैक्टिक जो शर्करा होती है उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, तो वो कौन से आबंध से जुड़ते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक से जुड़ते हैं, याद रखना ये। अब हमारा आंसर प्रोटीन के लिए तो क्या है, पेप्टाइड। कार्बोहाइड्रेट में शब्द आ जाए चीनी के लिए, याद कर लेना, चीनी के लिए नंबर 1, नंबर 2 माल्टोज के लिए, सुक्रोज के लिए, सुक्रोज चीनी को ही कहते हैं, उसके अलावा लैक्टोज के लिए, स्टार्च के लिए, सेलुलोज के लिए,
और ग्लाइकोजन के लिए। इन सब के लिए जो वर्ड लगता है वो कौन सा लगता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं इन सब में। रह की बात एस्ट्रो और क्या, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। ये आपकी किस में देखने को मिलती है? डीएनए। ऐसी जो बॉन्डिंग है वो खास तौर पे डीएनए और किसके लिए पढ़ी जाती है? आरएनए के लिए। ठीक है, उनमें भी शुगर होती है। ठीक है, और एस्टर बॉन्डिंग होती है। चलिए नेक्स्ट बताइए, एक निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? अ फर्टिलाइज एग्स टू बी कॉल्ड एज, क्योंकि उसमें दोनों युग्म एक साथ होते हैं, युग्म बनता है। और युग्म को हम क्या कहते हैं? युग्म। न जो कहानी खत्म होगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बताइए, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होती है? अच्छे से बताया था। ओपियम पोपी होता है। पोपी एक तरह से क्या होता है? फल का आवरण होता है। ठीक है, और उसमें चीर लगा के लेटेक्स तैयार किया जाता है। किससे प्राप्त होती है? फलों के आवरण से होती है। ठीक है, और मॉर्फिन क्या काम में ली जाती है? सिंगे ये नहीं बताएगा एक बार कोई? मॉर्फिन क्या काम में ली जाती है? मॉर्फिन से क्या बनाई जाती है? ये तो आना चाहिए कम से कम। माफिया। मॉर्फिन में माफिया है। माफिया धंधा किसका करते हैं? हीरोइन का। ठीक है, यही होता है। ठीक है, इससे क्या निकाली जाती है? हेरोइन। और हेरोइन किस काम में ली जाती है? पेन किलर। वर्ल्ड का बेस्ट पेन किलर अगर पूछ लिया जाए तो क्या होती है? हेरोइन ही होती है। चमगादड़ वाला परागण क्या कहलाता है? तू बता। मैंने कहा था चम में चाय है और उसमें भी चाय ही होगा। ठीक है, तो आ गया, उत्तर मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन पौधे के रेशों का आधार बनता है? चल सिंगे बता। कपास है। कपास के जो रेशे होते हैं, नरमे की जो रुई है, कपास की जो रुई है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, पटसन के रेशे आते हैं, वो अलग चीज है। उत्तकीय रूप में बदलाव आता है, पर है वो इन्हीं का ही रूप। ठीक है, पौधे की बाहर की छाल है, पौधे की कोशिका भीति है, वो उसी चीज से बने होते हैं सारे मसाले। ये कागज पड़ा तुम्हारे सामने, वो भी यही है कागज। हाँ, किससे बने होते हैं? सेलुलोज। ठीक है, कि कागज जिस पे तुम लिख रहे हो वो क्या है? अगर पूछ ले एग्जाम में तो वो सेलुलोज ही है। ठीक है, आगे, कागज मलमेटा क्यों हो जाता है भाई? कागज का रंग बदल जाता है क्यों? अगर कोई पूछ ले, कागज पहले पहले लेके आते हो सफेद होता है, कई दिन मिट्टी में रख दो, यूं ही छोड़ दो खुली हवा में, आपके क्या साइड के किनारे पीले पीले हो जाते हैं। तो कागज जो सफेद होता है कुछ दिन पश्चात मटमैला हो जाता है, क्यों? तो सेलुलोज के ऑक्सीडेशन के कारण, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण। हाँ, ये क्या होते हैं? लौंग। लौंग क्या होते हैं? फूल की कलियां होती है। ठीक है, आता है बहुत। और लौंग हमारे दांत के दर्द को दूर करता है, किसके कारण? लौंग जो है, लौंग का तेल हम इस्तेमाल करते हैं खास तौर पे दांत के दर्द के लिए, तो वो दांत का दर्द निवारित कर देता है। किसके कारण? अच्छे से लिखवाया था, एग्जाम में आता है, यूरेनॉल। नेक्स्ट बता दो, गेहूं का पुष्कर्म। पुष्कर्म क्या कहला? अभी तक पुष्कर्म अपन ने पढ़े नहीं है, फिर भी याद रख लेना, स्पाइकेट होती है। जो गेहूं वाला है वो कौन से होते हैं? स्पाइक्स में आएंगे, आगे पढ़ेंगे। पुष्कर्म अभी तक अपन ने किए नहीं है। चलिए सिंगे ये बता, सलजम, देख के नकल मार के नहीं बताना, सलजम पौधे का कौन सा भाग है? सलगम पड़ा है? बस बता दो। है जड़ वाली सब्जी, भूमिगत तना, तना इनमें से कोई नहीं। तू बता, भूमिगत तना, तू बता। है सलगम खाए हैं? तो सलगम खाए हैं तो पता भी होना चाहिए सलगम क्या, करवाए भी थे। ठीक है, तो क्या होती है? सलगम किसका रूप होता है? देखो सामने लिखा पड़ा है कि नहीं? और बाकी में क्या है? दो में तना। तना तो है ही नहीं। सलगम क्या होती है? जड़ होती है। बात ही खत्म होगी। ठीक है, चलिए। अरे एग्जामिनर हिंट देता है, कमी हमारे अंदर है कि हम उसे सही से पढ़ नहीं पाते और उसे सिलेक्ट नहीं कर पाते। आलू की आंख को क्या कहा जाता है बताओ? हाँ, आलू की जो आंख को है वो हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड कहते हैं। ठीक है, एपिकल बड कहाँ होती है? अभी बताया था, जो प्रो होता है, तने का ऊपरी भाग जो होता है
उसकी सिरस वाली जो क्या फुटार होती है उसको कहते हैं एपिकल बड। ठीक है, एडवेंटियस रूट हमने पढ़ा है, ये हिस्सा ही नहीं है इसका। आगे हिस्सा क्या है? बीज। बीज नहीं है, क्या होती है आपकी? एक कली होती है जिसे आंख कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ सिंगे, हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है? लिखवाया था ना, मैंने कहा था हल्दी, अदरक, अरबी ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, प्याज, लहसुन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज पूछेगा तुमसे जो तुम घर में यूज करते हो। अब ये तो बहुत यूज होती है, तड़का मसाला इसी का तो चलता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, बढ़िया बॉडी के अंदर एंटीजन्स पैदा करती है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, दूध के साथ पीते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होती है ये? जड़ है, फल है, कॉर्म है, प्रकंद है। अच्छे से पढ़ा था हमने। तो किस रूप में होती है? प्रकंद में होती है। ठीक है, तने का रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ सिंगे, आगे आया। किस पौधे की श्वसन जड़ें होती है? श्वसन जड़ें कौन से में? अच्छे से बताया था मैंने। श्वसन जड़ें वही होती है जो बाहर निकलकर हवा लेती है, वही एग्जाम्पल है। और मैंने कहा था सुंदरवन डेल्टा को याद रखना, भूलना मत। और सुंदरवन डेल्टा को कौन सा इलाका कहा जाता है? मैंग्रोव्स। ठीक है, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव ही क्या हमारे पास राइजोफोरा, और किसके लिए मशहूर होता है? सुंदरी के लिए। और उन्हीं पौधों में कौन सी जड़ें पाई जाती है? न्यूमेटोफोर पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। किन सब्जियों में मूसला जड़ें होती है? चल तू बता। गाजर। तू बता, मूसला जड़ें किसमें होती है? हैं? मूंगफली। तुम बता। मूंगफली। मूंगफली। तुम बता। गाजर। तुम बता पहलवान। गाजर। तू बता। आप बताओ। मूंगफली। तू बता। नकल मार के नहीं, यूं थोड़ी है कॉपी खोल दी और बताने लग गए। पेपर में थोड़ी बताओगे ऐसे। चलो आप बताओ। मूंगफली। ये देखो धूड़ में लट मार रहे हो कि नहीं मार रहे? और भी मूसला जड़ पूछी है अगले ने, अच्छे से बताया था कि गाजर आ जाए, मूली आ जाए, ये तो बहुत स्पेसिफिक है। जिससे विटामिन ए मिलती है वो तुम्हारे पास क्या है? जड़ है। ठीक है, और जड़ क्या है आपकी? गाजर दे रखी है स्पष्ट। विटामिन ए मिलती है कि नहीं मिलती? कमाल होगी पांडे। चलिए नेक्स्ट बताइए। सबसे धाकड़ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के बताओगे कि उत्तर क्या होना चाहिए। जाइलम और फ्लोएम से जुड़ी हुई कहानी है। इसने कहा कि कौन सा कथन इनमें से सही है, ये ढूंढ के बताना है। पहला है जैविक भोजन फ्लोएम के माध्यम से ऊपर जाता है। दूसरा कहता है जैविक भोजन फ्लोएम के माध्यम से ऊपर और नीचे चलता है। जैविक भोजन जाइलम के माध्यम से ऊपर और नीचे जाता है। दोनों ए और बी। पहले तो ये याद रखना है कि फ्लोएम आपका भोजन दोनों दिशा में चलाता है, याद रखना, अप एंड डाउन। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। बस कहानी खत्म होगी। ये समझ आते ही इसका पत्ता कट हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या बचता है? सिर्फ बी बचता है। ठीक है, यही तो फंसोगे, जाइलम कभी लेके नहीं जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ सिंगे, एरेनकाइमा पौधे मदद करेंगे परसिस्ट में, पानी में तैरने में, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में। थोड़ी देर पहले बता के आया हूं एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। एरेन का मतलब हवा, हवा चाहिए तैरने के लिए, तो उत्तर आ गया। किसके लिए चाहिए? पानी में तैरने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। रंध्र से निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? ये बताओ मुझे, बता के आया हूं। रंध्र अपने पास क्वेश्चन आया था, रंध्र क्या काम करता है? केवल पानी को निकालता है, नमक रहित पानी को निकालता है, चीनी और पानी को निकालता है, नमक रहित पानी की बूंदें निकालता है। ठीक है, तो हमारे पास रंध्र जो होते हैं उनका काम है केवल और केवल क्या करना? पानी को निकालना। ठीक है, रहित शब्द नहीं होता, सहित यूज हो सकता था। ठीक है, आगे बताओ। ये भी वैसे जाइलम और उनमें पढ़ेंगे हम।
यहां भी याद कर लो, बहुआर्क की स्थिति किस में पाई जाती है, यानी पॉलीआर्क बी प्रेजेंट और स्टेट इन विच, किस में होता है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब देखो पहले तो ये याद कर लो, बहुआर्क शब्द दिया हो, ट्राई आर्क दिया हो, टेट्रा आर्क ऐसे शब्द आ जाएं तो हमारे पास ये चीजें मुख्य तौर पे किससे संलग्न होती है। इसका मतलब है जो जो तने वाले भाग हैं उड़ा दो, ठीक है, ये गया, अब बच गए दो, ठीक है। और अब जब क्या बहुआर्क है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे गुच्छे बनेंगे जड़ के, और जो आपके पास जैसे गेहूं की देखते हो, खजूर की देखते हो, गन्ने की देखते हो, उसमें बहुत बड़ा गुज्जा सा नजर आता है। और ये आपके पौधे किससे संलग्न होते हैं, एक बीजपत्री। तो किस में आएंगे आपके पास, एक बीजपत्री जड़ में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए कि किस शाखा की उत्पत्ति को खालिस्तान कहा जाता है। यह वैसे समझ से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अपने जैसे गुण किसी को देना। कोशिकाएं यहां बैठी है, आगे कोशिका बढ़ रही है, नया रूप ले रही है, तो उसमें इसके गुण जाएं, और जब गुण जाते हैं तो वो जेनेटिक प्रॉपर्टी जाती है, तो वो किससे जाती है, डीएनए फॉर्मेशन से। और उसे हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, संयुग्मन, कंजुगेशन। क्या कहते हैं, कंजुगेशन, ठीक है। आगे चल के बताइए, शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सिस्टोलिथ से बनता है या बना है। लिथोलिस्ट कोशिकाओं के निर्माण में होता है ये, कि जो लिथोलिस्ट सेल से डेवलप, सेल जो बनती है उसकी सेल वॉल जो बनती है वो इसी से बनती है। वो उत्पाद कैसा होता है, सिस्टोलिथ होता है। सिस्टोलिथ का मतलब है कि एक तरह से चट्टानी रूप देना। चट्टानी का मतलब है एक पत्थर जैसा रूप देना। पत्थर का मतलब ये हो गया कि समुद्री जीव जो संगमरमर वाले कहलाते हैं। और संगमरमर क्या चीज होती है, परवाल का जो ढक बना होता है वो किसका रूप होता है इनमें से, तो परवाल किसके रूप में होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। चलिए नेक्स्ट बताइए। रंध्र आमतौर पर कहां पाए जाते हैं, ये तो आना चाहिए कम से कम, 2-4 क्वेश्चन बीच में ना आए, ये तो बहुत आसान है। हाइड्रिला की पत्ती में, राइजोफोरा की जड़ में, फर्न के प्रकंद में, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, उत्तर क्या आएगा आपके पास, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हाइड्रिला की क्या है प्रॉपर्टी, बहुत क्या होती है, माइन्यूट्स होती है, सूक्ष्मीय होती है। उनकी पत्तियां क्या इस तरीके का रूप नहीं लेती जैसे बाकी पौधे लेते हैं, तो उनमें नहीं है। तो आपके पास क्या राइजोफोर की जड़ है, उसमें छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। फर्न के प्रकंद यानी क्या है, आपके खाने वाले भाग में पूछ रहा है, किसी में नहीं होता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम फंस जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नट्स नहीं है, ये तो बता सकते हो, ठीक है। हाँ, इसमें सरदार को याद रहेगा, सुपारी लेनी है किसी की, ठीक है। हाँ, तो यानी अखरोट है, मूंगफली, इन दोनों में नट लगता है पीछे, वॉलनट और पीनट, ठीक है। तो दोनों में नट आ रहा है ना, तो नट और बोल्ट से याद रह जाएगा, ठीक है। आगे बताइए शाबाश, कि फूल के गैर आवश्यक भाग कौन से हैं, यानी ऑक्सिलरी पार्ट कौन से होते हैं, नॉन इसेंशियल पार्ट के। यानी जैसे ही आपके पास फूल ने फर्टिलाइज किया, निषेचन हुआ, पोलिनेशन हुआ, उसके बाद वो भाग गिर जाते हैं। पोलिनेशन के बाद ही शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास सेपल्स और अंडप, सेपल्स और गाइनोकियम, एंड्रोकियम और गाइनोकियम, बाह्य दलपुंज और पंखुड़ियां, कि ज्यादातर जो ऑक्सिलरी पार्ट होते हैं वो 2 होते हैं। कौन से होते हैं आपके पास, एक होता है दलपुंज और दूसरा होता है बाह्य दलपुंज। एक को क्या कहते हैं आप, कैलिक्स, और दूसरे को कहते हैं कोरोला। ये भाग पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैर आवश्यक भाग। गैर आवश्यक भाग का मतलब ये होता है जो सहयोग देते हैं किसमें, पोलिनेशन और सुरक्षा में। तो पौधे का पोलिनेशन किसके जरिए हो रहा है, पंखुड़ियों के जरिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स। रंग बिरंगी हो जाती है, कीटों को आकर्षित करती है, परागण करवाती है। और ऐसे ही क्या है, पौधे को सुरक्षा दे रहा है कौन सा भाग, बाहर वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, कौन से पार्ट होते हैं, जो आपके किसी प्योर पोलिनेशन में हिस्सा नहीं लेते, यानी निषेचन में हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ करवाने में योगदान देते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गैर आवश्यक भाग, नॉन इसेंशियल, या हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी पार्ट। ये बताइए, एनिमोकोरस पौधे हैं। अब देखो, एक एनिमोफिलस होता है, एक एनिमोकोरस होता है, दोनों में अंतर है। अब उत्तर बता दो।
बता तो मैंने दिया। मैंने क्या कहा है कि एनिमोफिलस और एनिमोकोरस दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों की दोनों चीजें क्या होती है, हवा से होती है। ठीक है, अब दिया क्या है कि हवा द्वारा क्या है, परागण, ये नहीं होता, इसको कहते हैं एनिमोफिलस। हमारे पास शब्द क्या आया हुआ है, एनिमोकोरस। एनिमोकोरस का मतलब है स्कैटरिंग करना, किसकी, आपके पास फ्रूट की, और प्लस किसकी, सीड्स की। और किसके द्वारा करना, एयर के द्वारा, यानी हवा द्वारा जो बीज और फल है वो बहुत दूर जाके गिरे। यानी जैसे आप देखते हो टाली, टाली की पत्तियां होती है, हवा के साथ कहाँ चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है, दूर जाके क्या पौधा उगता है। ऐसे ही क्या है, किक्कर की जो क्या है पातड़ियां होती है, दूर दूर जाकर क्या है बिखरती है। आंधी और तूफान आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक सिटी से कहाँ जा सकते हैं, दूसरी सिटी में भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है स्कैटरिंग वाला, किसके लिए, फ्रूट और सीड्स के लिए, इसे क्या कहा जाता है, एनिमोकोरस कहा जाता है। परागण आए तो क्या कहोगे, एनिमोफिलस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। पत्तियों की नसें सहायक होती है कि जो विंग्स ऑफ लीफ है वो किस में अपना योगदान देती है, तो क्या आना चाहिए, यांत्रिक सहायता करती है, पत्ती को उठा के रखती है। दूसरा, पानी और खनिज का परिवहन करती है, कार्बनिक पोषक तत्वों का परिवहन करती है। ये तीनों ही काम करती है कौन, आपकी विंग्स। पूरी की पूरी पत्ती को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, उसे खड़ा रखती है। ठीक है, सपोर्ट बनाए रखती है। खनिजों और पानी का क्या करवाती है, ट्रांसपायरेशन। और साथ में क्या है, कार्बनिक का भी क्या करती है, परिवहन। यानी खाद्य पदार्थ जो बना वो कहाँ लेकर जाएगी, फ्लोएम की ओर। चलिए, तना पत्तियों के रूप में कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने लिखवा रखे हैं रूपांतरण सारे, अगर पढ़े हैं तो। कंटक, परतान, ठीक है, फाइलोक्लैड, क्लेडोड्स, पत्तर पर कलिका, याद आ रहे हैं। ये हमने इतने रूपांतरण पढ़े थे जो तने से आगे रूप में बदलते हैं। तने कांटों में भी बदलते हैं, तने परतान में भी बदलते हैं, तने फाइलोक्लैड्स में भी बदलते हैं, और तने क्लेडोड्स में भी बदलते हैं, और तने बुलबिल यानी पत्तर पर कलिका में भी बदलते हैं। हिंदी में नाम अलग हो जाते हैं। फाइलोक्लेडोड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्णकाय स्तंभ, और एक होता है पर्णकाय पर्त, जैसे नाम लिखवाए थे। और एक होता है पत्तर पर कलिका, अगर ढंग से पढ़े हो तो। क्या आना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण में योगदान देते हैं, और कई बार उन पे कांटे भी आ जाते हैं। और जिसमें एग्जाम्पल दिया था मैंने नागफनी का, क्या आना चाहिए, ठीक है। और नागफनी किस में आती है, फाइलोक्लैड्स में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्योंकि तने से पत्ती बोला है, पत्ती से कांटे नहीं बोले, ये याद रखना। तने से पत्ती का रूपांतरण लेके जो ये काम करते हैं वो फाइलोक्लैड्स होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से किस में चढ़ने वाली जड़ें पाई जाती है, यानी क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती है। ऑर्किड में मिलती है, हाइड्रिला में मिलती है, कैस्क्यूटा में मिलती है, पीपर में मिलती है। किसमें आएगा उत्तर भी, शाबाश, दसो सिंगे। हाँ, क्या आना चाहिए, अधिक पादप पूछा है अगले ने, जो ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए। हाँ, कौन से में आएगा क्लाइंबिंग रूट है, ए ऑर्किड। ऑर्किड तो एपिफाइटिक में आता है, हाइड्रिला भी क्या है, एपिफाइटिक प्लस सक्कर्स दोनों में आता है। पीपर क्या होती है पता है, काली मिर्च। काली मिर्च वाली जो बेल होती है ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है तो कुंडिया मार के चलेगी, कुंडिया मार के चलेगी। तो यही तो है जो क्या है, किस में काम करती है, चढ़ने वाली जड़ों के रूप में होती है। ठीक है, कैस्क्यूटा, कैस्क्यूटा तो किस रूप में माना जाता है, एक पैरासिटिक प्लांट, जैविक क्रियाला है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताओ कि आपके पास फूल वाले पौधे का कौन सा भाग मिट्टी में टिकाए रखता है। चौथी क्लास का क्वेश्चन है।
चौथी क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फूल वाले पौधे का कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में टिकाए रखता है, और इससे ज्यादा क्या बताएगा अगला, मिट्टी में कौन टिका के रखती है? मूल प्रणाली जड़ित होती है। जड़ को क्या कहते हैं? मूली तो कहते हैं। मूल प्रणाली यानी रूट सिस्टम, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट, सिंगे आया। फूल वाले पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिजों को अवशोषित करता है? 5वीं क्लास का क्वेश्चन आना चाहिए, इससे और आसान नहीं है। क्या आना चाहिए तू बता के आया हूं थोड़ी देर पहले। परासरण होता है, कहां होता है? कि फूल वाले पौधों में कौन सा भाग पानी और खनिजों को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। कौन करती है? जड़ी तो करती है। कौन सी प्रक्रिया से करती है? ऑस्मोसिस। धूड़ में लठ मारने से काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूं। कम से कम हमें 10वीं तक का मसाला आना चाहिए अगर हम कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। बताइए क्या आएगा? क्या कहा है कि पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? कि फूल करता है, लीफ ब्लेड करता है, तना करता है, पत्ती का डंडल करता है, जड़ करता है। तो उत्तर क्या लगाओगे? लीफ ब्लेड लेमिना जिसे हम कहते हैं, लिखवाया था पत्र फलक जिसे कहते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। अच्छा, फूल वाले पौधे का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करेगा? ये बताओ। हाँ सिंगे, स्टार्च की फॉर्मेशन फूल करता है, ब्लेड करती है, तना डंडल जड़ करती है। डंडल, डंडल होता क्या है? ये धूड़ में लठ मार दिया, ठीक है। डंडल क्या होता है? पत्ती का भी डंडल होता है, फूल का भी डंठल होता है। पत्ती वाले डंठल को क्या कहते हैं? पेटियोल। और जो आपके पास फूल का होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम क्या कहते हैं? लिखवाया था मैंने। हाँ, फूल वाले को क्या कहते हैं? जो फूल को शाखा के साथ, फूल को तने के साथ या पत्ती के एक्सिल से जोड़ता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? हैं? अच्छे से लिखवाया था मैंने। उसे हिंदी में कहते हैं पुष्प वृंत और वैसे बोलते हैं पेड्यूंकल। लिखवाया था मैंने, एक को पेटियोल और एक को क्या कहते हैं? पेड्यूंकल। अब ये जो डंडल लिखा है पत्ती के चलते बोल रहा है, ये क्या है आपका? पेटियोल। क्या पेटियोल स्टार्च का स्टोरेज करता है? नहीं, ना तो करता फूल, ना ही करता आपके पास क्या? डंठल। अब रह गए आपके ब्लेड, तना और क्या रह गए? जड़। इनमें से आपके पास मुख्य तौर पे स्टार्च का संचय, अरे ध्यान से पढ़ के देखो, स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। कि जो मसाला बना लिया पत्तियों ने, वो पत्तियों में नहीं ठहर सकता। पत्तियों में नहीं ठहर सकता तो आपके पास क्या? ब्लेड में नहीं रुक सकता। रहेगी बात दो की, तना और कहां? जड़। तो मुख्य तौर पर जो स्टार्च जमा होता है वो किस हिस्से में है? जड़ में तो जाता है, ठीक है। आगे बताइए, नेक्स्ट बताओ। फूल वाले पौधे का कौन सा भाग पत्ती के ब्लेड को तने से जोड़ता है? आ गया ना? फूल का भी पूछा जाता है और पत्ती का भी पूछा जाता है, जिस डंठल को तुम पढ़ रहे थे अभी। क्या आएगा? आ गया, उत्तर सामने है। पत्ती का डंठल जिसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल, ठीक है। आ गया। चलिए नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वास्तविक पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण शुरू होने से पहले बढ़ते पौधों के भ्रूण के लिए पोषक तत्व अणु प्रदान करती है? यानी अभी तक पत्ती आई नहीं है, यानी आपका मूलांकुर और परांकुर शुरू हुए हैं, उस दौरान उसको जो पोषक तत्व मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं रही, तो उससे पहले पूछ रहा है कि ये मसाला उसे कहां से मिलेगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, इतना सोच विचार वाला सौदा नहीं है। बीज अंकुरित हुआ है तो बीज अंकुरित हुआ है तो मसाला बीज से ही मिलेगा, और बीज से मिलेगा तो किससे मिलेगा? कोटिलेडन जो उसके बीज पत्तर है वहां से मिलेगा। ना तो उसमें तना है, ना उसमें ब्लेड है, ना डंठल है और ना ही फूल है। क्योंकि अगले ने क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पत्तियों से पहले फूल तो आने से रहे, ठीक है। ना ही प्रॉपर जड़ है, ना ही प्रॉपर तना है, उससे पहले किससे मिलेगा?
बीज पत्तर से। चलिए नेक्स्ट बताइए, ऐसे क्वेश्चनों में फंसोगे। ये बताओ, जब हल्के क्वेश्चन हमें फंदे चढ़ा सकते हैं तो इसने तो पक्का चढ़ाना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है नहीं ये कि जितना हम सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन तभी आपका क्लियर होता है जब आपको पादप, उत्तक की और पादप की पत्तियों से संबंधित सारी जानकारी हो। उसके बगैर आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पादप के उत्तक जो हम स्थायी और क्या पढ़ते हैं, अस्थायी। जो अस्थायी उत्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास मैंने कहा था मेरिस्टेमेटिक आते हैं, और जो आपके स्थायी उत्तक पढ़ोगे उसमें दो मुख्य आएंगे, जाइलम और कौन सा आएगा, फ्लोएम। उसके सारे के सारे विचार अगर जुड़े हुए हैं आपके दिमाग में तो आप आसानी से बता सकते हो, वरना आप किस में चले जाओगे, ZERO। अब बताओ पढ़ के कि क्या हो सकता है। 9वीं क्लास हमने अच्छे से पढ़ी है और ये सारा का सारा मसाला 9वीं कक्षा का है। क्या आना चाहिए, बीज में एक बीज पत्तर, बीज में दो बीज पत्तर। ऊपर पढ़ के देखना है क्या मांग रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये जरूरी है, सही नहीं है। तो इसका मतलब पहला तो ठीक है कि बीज में एक बीज पत्तर हो सकता है और बीज में आपके दो बीज पत्तर हो सकते हैं। किसके लिए, एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री। सही है ये बात, क्योंकि पहली बात एक बीज पत्री के लिए लगी और दूसरी बात किसके लिए लगी, द्वि बीज पत्री। यानी एक मोनोकोटी हो सकता है और दूसरा आपका कैसा हो सकता है, डाइकोटी। बात सही है। आगे कहता है संवहनी बंडल एक अलग रिंग में स्टेम और संवहनी बंडलों में बिखरे हुए हैं। यानी ये कहना चाहता है कि संवहनी बंडल एक अलग रिंग में होते हैं, किसमें, एक बीज पत्री में, और दूसरे में क्या है, संवहनी बंडलों में बिखरे हुए होते हैं। आगे चलते हैं, ये बात ठीक है गलत है, आगे सोचेंगे। पत्ती की नसें एक जाल पैटर्न बनाती है और पत्ती की नसें एक समांतर पैटर्न बनाती है। फिर फूल के भाग 3 और 3 के गुणांक में लिखवाया था तुम्हें कि जो एक बीज पत्री में फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो 3 होते हैं या 3 के गुणांक में होते हैं, और जो द्वि बीज पत्री होते हैं उसमें क्या होते हैं, 4 और या 5 और या किस में होते हैं, उनके गुणांक में। तो लास्ट वाला कथन भी ठीक है और पहले नंबर वाला कथन भी क्या है, ठीक है। कहानी रहेगी किसकी, 2 की। अब तुम्हें यह लिखवाया था कि एक बीज पत्री के अंदर जो आपके उत्तक होते हैं वो किस रूप में होते हैं, बिखरे होते हैं, और जो आपके द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अब समझ गए होंगे उत्तर क्या आना चाहिए। एक बीजपत्री में बिखरे होते हैं, द्विबीजपत्री में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, रिंग में। ठीक है, तब बता दो उत्तर क्या होगा। ठीक है, आ गया समझ में कि यही तो हमें पहचान करनी है, इसीलिए मैंने विशेषता लिखवाई है। अगर कॉपी में पढ़ के देखोगे तो ये विशेषता मैंने लिख रखी है कि एक बीजपत्री में एक बीज पत्तर होता है, द्वि बीजपत्री में कितने पत्तर होते हैं, 2। ठीक है, दूसरी बात हमने लिखी थी उत्तक की कि एक बीजपत्री पौधों में जो उत्तक होते हैं उनके जो बंडल होते हैं वो व्यवस्थित नहीं होते, वो बिखरे होते हैं, और द्विबीजपत्री में क्या होते हैं, पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं, वल्यों के रूप में होते हैं। ठीक है, इसीलिए द्विबीजपत्री के जब पौधे काटे जाते हैं तो उनके अंदर क्या बनते हैं, एनुलर रिंग्स बनते हैं, वो इन्हीं की सहायता से है। और फिर रहेगी बात पत्ती की नसों की, बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन कौन सा फिट बैठ गया आपका, दूसरा ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी, कि एक बीजपत्री में अलग रिंग में स्टेम में नहीं होते, और आगे लिखा है संवहनी बंडल में बिखरे हुए हैं। तो द्विबीजपत्री में बिखरे नहीं होते और एक बीजपत्री में रिंग में नहीं होते। ये आपका कथन क्या आपका गलत है। आगे और बताओ, अब इसी का ही है, क्या आना चाहिए, अभी बताया है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी तुलना सही नहीं है। अब पीछे करवा के आए हैं, जस्ट करवा के आए हैं, सीधे बता पहला सही है गलत नहीं है, समझ जाओगे। पहले क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, बताने की आवश्यकता नहीं है, हो गया। क्या आएगा, पहला लिखा है, ठीक है, ठीक है, याद भी इतना ही। आगे एक और देख लो, 60 तक पूरे करवा ही देता हूं। ये बता दो, पौधे अपने पूरे जीवन काल में खालिस्तान के कारण बढ़ते हैं जो विभाजित होता रहता है। विभाजित का शब्द मतलब है विभाजित ही शब्द आएगा उसमें, तो सीधा सा मिल जाता है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। विभाजित अगर है कि वो विभाजन से ही पौधा वृद्धि करता है,
तो वो चीज विभाजन वाली ही होगी। विभाजित शब्द मिलेगा क्या है, रिबविजोतक, ठीक है, जिसे मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। आगे कौन सा उत्तक पौधे का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण बनाता है? कौन सा बनाता है इनमें से? कवचीय उत्तक होता है, जमीनी यानी ग्राउंड, सवनी उत्तक यानी वैस्कुलर, रिबविजोतक का मतलब है मेरिस्टेमेटिक। बताइए कौन सा आएगा? भाई जो योगदान देता है हमारी सुरक्षा कौन कर रही है? कवचा। तो क्या आएगा आपके पास? एपिकल टिश्यू। कौन सा ज्ञान तक तंत्र पौधों के ज्ञान से भाग का अधिकांश भाग करता है? पौधों में सबसे ज्यादा जो मैंने कहा था एनिमल रिंग फॉर्मेशन होती है, वो कौन से उत्तकों की सहायता से होती है? उसमें मुख्य तौर पे क्या होते हैं? सवनी यानी वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही, 60 रहना बहुत है।